समय की बात याद है आपको? बाकी सब तो ठीक है, बस मेरी बेटी का थोड़ा गुस्सा खराब है। उसके गुस्से से डर लगता है। आपकी माँ अक्सर ये कहती रहती है, बात भी ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें समझ में नहीं आता स्नेहा जी कि हमारे गुस्से से दूसरों से ज्यादा कई बार अपनों को डर लगता है। इसलिए हम डर गए थे, क्योंकि हम भी आपको खोना नहीं चाहते स्नेहा जी। इसलिए साहिब बन के चुपचाप आपकी मदद करते रहे, अपनी सच्चाई बताए बिना। उनको लगा कि हम इतने भी सक्षम नहीं है कि हम अपनी खुद की मदद कर सके। हमें आपकी जरूरत लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सक्षम हैं, बिल्कुल है। अर्जुन भी अपने आप में सक्षम थे, लेकिन उनको कृष्ण जी की मदद की जरूरत पड़ी। उसी प्रकार कभी कभी सक्षम लोगों को भी मदद की जरूरत पड़ जाती है स्नेहा जी। तो आपकी मदद करने के लिए कभी साहिब बन के, कभी सिद्धू बन के हम तो आते रहेंगे। फिर भले आपको गुस्सा आए या प्यार। गुस्सा आ रहा है बहुत 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 ज्यादा। चलिए फिर एक बार और आपकी मदद करते हैं। चिल्लाइए। चिल्लाइए। गुस्सा आनंद है बहुत सारा, निकालिए। हमारा क्या है, बच्चों ने बहुत मेहनत की थी ठकुराइन जी। साथ में तुमने भी बहुत मेहनत की गंगा। अच्छा ये बताओ गंगा, वो साना के रिश्ते के बारे में क्या हुआ? अभी तक तो उनका कोई जवाब नहीं आया। जब यहाँ से गए थे तो बोले थे कि घर में जाके बोलेंगे। अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि बात को आगे कैसे बढ़ाए। तो हम एक काम करें गंगा, अगर तुम बोलो तो हम जाकर थोड़ा धक्का मार दे, मतलब हम बात करें एक बार। नहीं नहीं ठकुराइन जी, अगर आप जाएंगे तो उनको लगेगा हम उन पर दबाव डाल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम कल खुद ही जाके पूछ लेते हैं। तुम जो सोच रहे हो ना बिल्कुल ठीक सोच रहे हो गंगा, ये सही फैसला रहेगा। और वैसे भी शादी ब्याह के मामले में ना वो बात को इतना टाल के रखना ये ठीक नहीं ना है। तुम जाओ, सब कुछ अच्छा ही होगा, महादेव की कृपा है। अच्छा कुछ हो तो बताना गंगा, हम यहाँ हैं तुम्हारे लिए। जी ठकुराइन जी। नहीं नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? अब हमको तो लगा कि आपका बेटा आपको। आपकी बेटी तो हमारे बेटे को तोता बना के रखी है कि वही करेगा, वही बोलेगा जो आपकी बेटी करवाएगी। अरे माँ इनको बैठने तो दीजिए पहले। अरे उनको बैठने का आदत कहाँ है? वो तो पूरा दिन ढाबे में खड़े खड़े खाना बनाती हैं और कस्टमर लोग का जूठा बर्तन उठाती हैं। ये सब तो करती हैं ये और इनकी बेटियां। देखिए बहन जी, आप हमें जो कुछ भी बोलिए, लेकिन हमारी बेटी के बारे में गलत धारणा मत बनाइए। वो स्वभाव की बहुत अच्छी है। बहन जी, आपकी बेटी कितना पढ़ी लिखी है? वो 8वीं पास की है। वो क्या है, पैसों की तंगी की वजह से आगे नहीं पढ़ पाई। ढाबा में हमारा हाथ बटाती थी, लेकिन यकीन मानिए बहुत प्रतिभाशाली है हमारी बेटी।
8वीं पास के लिए कॉलेज का प्रोफेसर, कहीं से भी आपको ये जोड़ी जमती लग रही है? बताइए। बहन जी, हम समझ सकते हैं, माँ बाप होने के नाते आपने अपने बेटे से उम्मीदें रखी होगी। हम आपकी जगह होते तो शायद यही करते हैं, लेकिन उस दिन आपने देखा ना, आपके बेटे ने पूरे गांव के सामने बोल तो दिया कि वो सहाना से प्यार करता है। बच्चों की खुशियों के लिए हम अपनी उम्मीदों के साथ थोड़ा समझौता कर ही सकते हैं ना। कहा है कि उस दिन भी हम आपको विनती किए थे और आपने कहा था कि बाद में बताएंगे सोच विचार करके। अरे उस दिन तो हमको मजबूरी में बोलना पड़ा था, लेकिन अगर हमने जवाब नहीं दिया तो समझ जाना चाहिए था ना। और लड़का फांसने वालों को इतना तो समझदार होना ही चाहिए। बेटी के भविष्य का सवाल है, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। देखिए बहन जी, बच्चों की खुशियों के लिए आपसे विनती करते हैं कि हमारे यहाँ ना रिश्ता बराबरी में किया जाता है, और इस रिश्ते में सिर्फ पढ़ाई का किसी भी चीज में मेल है। सोचिए आप। हाँ बिल्कुल, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत करिए।